जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10 में विशेष समाज विज्ञान सोशल साइंस सेकंड बोर्ड परीक्षा 2025 रात 4 बजे आपका असली क्वेश्चन पेपर वायरल हो चुका है। तो बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर देने वाले हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है, एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ था। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर आ 1797 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर आ 5 मार्च 1931। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। इसका आंसर करना है हमें ऑप्शन नंबर सा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर आ दालें। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं। इसका आंसर करना हमें ऑप्शन नंबर बा इलेक्ट्रॉनिक। अगला क्वेश्चन देखिए छठवां है, निम्न में से कौन सा राज्य हजारी विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बा महाराष्ट्र। तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, बैंक जमा पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। अगला प्रश्न तीसरा है, बड़ी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, प्रकृति की पूजा सदियों पुरानी जनजातीय विश्वास है। पांचवा प्रश्न है, अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली थी। छठवां प्रश्न है, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 भी अपना कंप्लीट हो चुका है, एंड इन सभी का आंसर का आप लोग अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए सही जोड़ी मिलाइए, एक साइड है आ दूसरी साइड है बा। फर्स्ट क्वेश्चन है रोलेट एक्ट। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर 6 1919। दूसरा है जेम्स वाट। इसका आंसर हो जाएगा भाप का इंजन। तीसरा है संघ सूची। इसका आंसर कर देना है हमें प्रतिरक्षा। चौथा है बच्चों मोटर गाड़ी उद्योग। इसका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। पांचवा है कृत्रिम पत्तन चेन्नई, नेपोलियन की हार 1815 में हुई थी। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 भी अपना कंप्लीट हो चुका है बच्चों। इन सभी का आंसर आप लोग इस में देख सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में इससे दिया गया, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी अपने क्वेश्चन को रीअरेंज करते चलेंगे। प्रश्न 4 देखिए, सत्य असत्य कथन लिखिए। पहला है, कोलकाता एक समुद्री पत्तन है। ये हो जाएगा सत्य। अगले क्वेश्चन नंबर 2 है, जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। ये हो जाएगा बच्चों असत्य। तीसरा प्रश्न है, 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था। ये हो जाएगा सत्य। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सभी नागरिकों को एक ही वोट देने का अधिकार प्राप्त है। ये हो जाएगा सत्य। पांचवा है, हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ये हो जाएगा असत्य। छठवां प्रश्न है, मनरेगा कानून 2005 से लागू किया गया था। तो ये हो जाएगा सत्य। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 है, एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को कहते हैं। इसका आंसर करना है हमें केंद्र सरकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, नागरिकों को गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है। इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में दो या दो से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती है। इसका आंसर करना है गठबंधन सरकार। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक प्रवास। क्वेश्चन नंबर 5 है, सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है। इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6वां है, किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहां मजबूत लोकतंत्र है। इसका आंसर हो जाएगा भारत और जर्मनी। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे जो थे अपने कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से 2 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। 6वां क्वेश्चन है, भारत देश का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्र द्वारा होता है। तो यहाँ पे हमें हेडिंग डालना है उत्तर क्रमांक 6, भारत देश का 95% व्यापार मुद्रा रूप से 68% समुद्रों द्वारा ही होता है। यह हो जाएगा उत्तर क्रमांक 6 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां है, रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था लिखिए। तो यहाँ पे हमें आंसर लिखना है उत्तर क्रमांक 7 का, रेशम मार्ग से रेशम मसाले, चाय, हाथी दांत, कपास, ऊन, कीमती धातुएं आदि का व्यापार होता था। यह हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अगले देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता था। इसका आंसर करना हमें, लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता था। यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अगले देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, मुद्रण तकनीक सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई थी। इसका आंसर यहाँ पे हमें करना है, मुद्रण सबसे पहले
चीन देश में विकसित हुई थी। यह हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, मुद्रण संस्कृत की कोई दो परिणाम लिखिए। यहाँ पे इसका आंसर लिखना है मुद्रण संस्कृत के दो परिणाम निम्न है। पहला हो जाएगा छापे खानों के आने से एक नया पाठक वर्ग उत्पन्न हुआ था, और सेकंड पॉइंट लिखना है बच्चों किताबों तक पहुंच आसान होने से पढ़ने की एक नई संस्कृत विकसित हुई थी। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अगले देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, द्वितीयक क्षेत्र की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे द्वितीयक क्षेत्र की दो विशेषताएं निम्न हैं। पहला हो जाएगा लोहे से मशीन बनाना, दूसरा हो जाएगा कपास से कपड़ा बनाना। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ स्थापित की जाती हैं। इसका अथवा दिया गया है। दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे हमें उत्तर क्रमांक 12 का अथवा करना है। दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम निम्न हैं। पहला हो जाएगा बच्चों टाटा मोटर्स, दूसरा हो जाएगा इंफोसिस। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 है, जैव संसाधनों के नाम लिखिए। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जैव संसाधनों के नाम निम्न है मनुष्य, मछलियाँ, पशुधन, वनस्पति आदि। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। अगले देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, जलोढ़ मिट्टी की कोई दो विशेषताएं लिखिए। इसका आंसर करना है यहाँ पे हमें जलोढ़ मिट्टी की दो विशेषताएं निम्न हैं। पहला हो जाएगा इस मिट्टी में विभिन्न मात्रा में रेत, गाद आदि मिली होती है। सेकंड पॉइंट करना है यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है। यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है, झूमिंग कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर करेंगे उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूम कहा जाता है, मणिपुर में पामालू, और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। यह हो जाएगा उत्तर क्रमांक 15 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, विनिर्माण उद्योग के कोई दो महत्व बताइए। इसका अथवा है वायु प्रदूषण के कोई दो दुष्प्रभाव लिखिए। तो हमें उत्तर क्रमांक 16 का आंसर लिखना है। विनिर्माण उद्योग के दो महत्व निम्न हैं। पहला हो जाएगा उद्योगों के विकास उत्पादन में वृद्धि होती है, दूसरा हो जाएगा रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। अगले क्वेश्चन देखिए डियर 17 नंबर है, रेल परिवहन के अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है। अथवा दिया गया इसका विश्व की सबसे लंबी सुरंग राजमार्ग का नाम लिखिए। तो यहाँ पे हमें करना है उत्तर क्रमांक 17 का अथवा। सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की वायु सेवाएं प्रदान करता है। यह हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 17 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे सामने। यहाँ से 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव लिखिए। इसका अथवा दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य लिखिए। तो यहाँ पे हमें 18 का अथवा करना है। भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य निम्न हैं। पहला हो जाएगा यह देश की बैंकिंग प्रणाली को व्यवस्थित करता है। दूसरा करना हमें इसका कार्य देश की साख एवं बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रण करना होता है। तीसरा हो जाएगा भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। एंड इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 19 है, आरक्षित वन और रक्षित वन में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे इसका आंसर करेंगे, एक साइड लिखना हमें आरक्षित वन, दूसरे साइड रक्षित वन। फर्स्ट पॉइंट, आरक्षित वन अधिक मूल्यवान होते हैं, रक्षित वन कम मूल्यवान होते हैं। अगला पॉइंट करना है आरक्षित क्षेत्र कुल वन क्षेत्र का आधा भाग आरक्षित वनों के लिए घोषित किया गया है, कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग रक्षित वनों के लिए घोषित किया गया है। ये वन जम्मू कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाए जाते हैं। ये वन अधिकतर बिहार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। एंड इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे दिया गया हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 20 है, संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर यहाँ पे हमें करना है संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं निम्न हैं। पहला हो जाएगा संघीय शासन व्यवस्था में 2 स्तरों पर सरकार का गठन होता है। पहला हो जाएगा केंद्र सरकार, दूसरा हो जाएगा राज्य सरकार। सेकंड क्वेश्चन है संघीय शासन व्यवस्था में संविधान को सर्वोच्च अधिकार दिया गया है। तीसरा पॉइंट करना हमें संविधान के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यों में बांटा जाता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। अगले क्वेश्चन देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, खनिज किस प्रकार के सेल समूह में पाए जाते हैं। इसका अथवा दिया गया है भारत में पाई जाने वाली लौह अयस्क की 4 पेटियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे इसका आंसर हम करने वाले हैं। फर्स्ट लिखेंगे उड़ीसा झारखंड पेटी। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरगंज व केंदुझर जिले में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। दूसरा पॉइंट करना बच्चों दुर्ग वस्तु चंद्रपुर पेटी। यह पेटी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों में पाई जाती है। तीसरा पॉइंट महाराष्ट्र गोवा पेटी। यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। मरमगांव पत्तन से इसका निर्यात किया जाता है। यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण लिखिए। तो इसका आंसर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। पहला लिखना है राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है। इससे लोगों को एक ऐसी छवि करने में मदद मिलती है जिसके द्वारा राष्ट्र को पहचान कर सकते हैं। दूसरा हो जाएगा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने भी राष्ट्रवाद को विकास में सहयोग
दिया है। तीसरा पॉइंट करना हमें, भारतीय साहित्यकारों ने भी अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रवाद को बढ़ाने में योगदान दिया है, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी आदि। चौथा पॉइंट करना है, यातायात एवं संचार साधनों के विकास के कारण में मेलजोल एवं एकता बढ़ी है, इससे राष्ट्रवाद के विकास को बल मिला है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। अगला प्रश्न देखने वाले हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 23 है। मैप है बच्चों, यहाँ पे भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पहला दिया गया है नर्मदा नदी, दूसरा है शिलोंग, तीसरा बैलाडीला, चौथा दिया गया है हजारी विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। इसका अथवा है क्वेश्चन बच्चों, ताप्ती नदी, सिक्किम, चित्रदुर्ग, काकापारा आदि को यहाँ पे दर्शाना। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं बच्चों। ये रहा हमारे सामने इंडिया का मैप, एंड यहाँ पे सभी नदियों को दर्शाया गया और सभी राज्यों को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, और आपको अच्छे तरीके से इसको समझ लेना है और आपको एग्जाम में करके आना है।